राजन मैम, संजीव सर और आप लोग सभी स्टूडेंट को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग जानते हैं आज हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे जो जन्मदिन के रूप में हम लोग पास इतना मनाते हैं। इस पर हम लोग एक कोई कहानी नहीं बोला, हम लोग कहानी शुरू से सुनते आए हैं ना, और कहानी सुनना हम लोग को अच्छा लगता है, कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। और एक कहानी आप लोग को कहानी बोलना चाहिए था। तो एक भगवान और गुरु के ऊपर में एक कहानी है, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। उसमें जो है नजदीक आ है, उसमें एक जो है सबसे पहले एक चोर था। ये क्या था? चोर था। चोर जो है ना, उसका कमाई का साधन नहीं हो रहा था और बोल रहे थे कि कैसे मैं कमाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। का चोर का एक ही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना। तो देखा कि एक विष्णु भगवान का एक रानी है वो जो विष्णु भगवान का पर डे पूजा करती है, रोज पूजा करती है। अब बहुत तन मन धन लगा के पूजा कर रही थी और उसके पास बहुत सारा संपत्ति था। तो उस चोर ने सोचा कि यदि इसको मैं जाल में फंसा लेता हूँ इस रानी को, तो मेरा पैसा का भरमार हो जाएगा। तो उसने उस चोर ने एक उपाय देखा कि बहुत भक्तिमयी है, भगवान का विष्णु भगवान का भक्ति कर रही थी, पूजा पाठ कर रहे थे, घंटी बजा रहे थे, अगरबत्ती दिखा रहे थे। तो उसने क्या किया, साधु का रूप चोर ने धारण कर लिया और उसके द्वार पर चले गए कि कुछ भिक्षा दे दीजिए। भिक्षा देने जैसे आई तो तैसे ही बोले कि सबसे पहले पानी पिला दीजिए। बोले ठीक है। पानी पिलाने गए, बोले नहीं पानी नहीं पीऊँगा क्योंकि आप दीक्षा नहीं लिए। बोले दीक्षा लिए? बोले नहीं लिए। एक पता है दीक्षा क्या होता है? दीक्षा होता है तो दीक्षा बोला नहीं लिए। बोले ठीक है दीक्षा दे दीजिए, क्योंकि मैं तो विष्णु भगवान का पूजा करता ही हूँ शुरू से। ठीक है। तो लेकिन बोला यहाँ पर दीक्षा देने का मेरा जो परंपरा है, उस चोर तो साधु बन गया। साधु ने बोला दीक्षा देने का जो परंपरा है एकांत में है, इसलिए आपको जंगल जाना होगा। बोले ठीक है चले जाइए, चले आएंगे। उसको जंगल में बोला ठीक है, बोला पहले सज लीजिए। तो पूरा सज, बोले जितना घर में जेवर है आपका सारा पहन लीजिए, क्योंकि आपको पता है महिला का एक श्रृंगार है। सारा पहन के जंगल में चले गए। वहाँ जाने के बाद बोले ठीक है बैठ जाइए। कुछ भक्तिमयी कुछ दो शब्द सुनाया भी उस साधु ने उस रानी के लिए, और सुनाने के साथ में जो किया, सुनाने के साथ में बोला वृक्ष के बगल में खड़ा हो जाइए। अब वृक्ष में उसको बांध दिया गया। अब बोला जितना आपके पास जेवर है, आपके पास जितना श्रृंगार पहने हुए हैं, सारा उतार के मेरे झोले में डाल दीजिए कमंडल में। ठीक है। वो तो भक्तिमयी था, उसमें ज़्यादा आगे पीछे ज़्यादा करती थी नहीं, ज़्यादा बोलती भी नहीं थी। उसने क्या किया, सारा जेवर को साधु को कमंडल में डाल दिया और डालने के बाद बोला आप यहाँ पर उस वृक्ष में उस रानी को बांध दिया गया। बोला हम 7 दिन के बाद आऊँगा, तब आपका दीक्षा परिपूर्ण होगा, आपका दीक्षा परिपूर्ण होगा। वो चला गया, सुनिएगा ध्यान से। वो चला गया, चोर चला गया, मतलब साधु चला गया। वो चला गया। बोले 7 दिन के बाद मैं फिर से लौट आ रहा हूँ। जिस दिन 7 दिन पूरा होगा उस दिन ये रस्सी अपने आप खुल जाएगा और भगवान का प्राप्ति, मतलब भगवान का दर्शन भी हो जाएगा और दीक्षा परिपूर्ण भी हो जाएगा। तो सही बात है। रानी जैसा का तैसा रह गई। शाम जब हुआ, राजा को रानी घर पहुंची नहीं। राजा परेशान हो गया। राजा ने घोड़ा निकाल के चला गया रानी को खोज करने के दौरान में जंगल में मिला। आप यहाँ पे बोला हाँ हम दीक्षा ले रहा हूँ, मेरा दीक्षा का पद्धति है 7 दिन तक, इसलिए 7 दिन तक यही पेड़ में मैं रहूँगा। ऐसा बात बोला हाँ ऐसा ही बात है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको खोल दे रहा हूँ रस्सी को, आप चले आइए, चलिए घर। मतलब मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा गुरुजी ने बोला है दीक्षा में 7 दिन आपको टाइम लगेगा, 7 दिन यहीं पर रहना है। राजा का बात सुना भी नहीं, बोला आप वापस चले जाइए, क्योंकि मेरा दीक्षा का टाइम अभी चल रहा है 7 दिन तक। तो वापस चला गया राजा। फिर विष्णु भगवान जो जिसका मंदिर में पूजा किया करता था, उस मंदिर में उस दिन शाम को भी पूजा नहीं हुआ, सुबह भी पूजा नहीं हुआ। तो सुबह नारद बाबा को बुलाया। लोग नारद बाबा पूजा आज मेरे द्वार में पूजा नहीं हुआ, अगरबत्ती नहीं दिखा, घंटी नहीं बजा, क्या कारण क्या है? तो नारद बाबा बोला ठीक है मैं पता कर रहा हूँ। पता करने बाहर निकल गए नारद बाबा। पता करने